हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सात्विक डाइट एंड वेलनेस। दिस इज़ डाइटिशियन नमिता गोयल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी जो कि विंटर्स में एक मस्ट हैव है और सबको ये रेसिपी ट्राई करनी चाहिए, घर पे बनानी चाहिए और बच्चों को भी खिलानी चाहिए। येस, सो द नेम ऑफ दैट इंटरेस्टिंग रेसिपी इज़ अलसी की पिनिया। अलसी जिसको हम फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। सो लेट मी टेल यू बिफोर स्टार्टिंग द रेसिपी कि अलसी और फ्लैक्स सीड्स इज़ वेरी वेरी हेल्दी। इट्स अ सुपर हेल्दी। बीइंग अ डाइटिशियन आई गिव इट टू माय क्लाइंट्स अर्ली मॉर्निंग, सुबह पानी के साथ। और वैसे भी ये वेट लॉस में भी हेल्प करती है। एंड फॉर दोज हु आर वेजिटेरियंस, this is the only source of omega-3 fatty acids. Yes, you heard it right. This is the only source of omega-3 fatty acids because जो फिश नहीं खा सकते हैं उनको अलसी अपनी डाइट में ज़रूर लेनी चाहिए बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ लिनोलिनिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड, जो कि हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। वो लोग भी किसी भी तरह की हाइपरटेंशन या कार्डियक प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, उन्हें अलसी ज़रूर अपनी डाइट में लेनी चाहिए। और जिनको HDL LDL की प्रॉब्लम है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है यानी कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उन्हें भी अलसी लेनी चाहिए। तो ये ना सिर्फ आप पिन्नियों की फॉर्म में ले सकते हैं बल्कि आप इनको क्रश करके एक मसाले के रूप में यूज़ करें, कर्ड में डालें, सब्जियों में डालें और बहुत सारी रेसिपीज़ आप इनसे बना सकते हैं। अब बिकॉज विंटर्स का टाइम था, सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग टू स्टार्ट माई चैनल, तो मैंने ये रेसिपी चूज़ की है अपने चैनल की बिगनिंग करने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डू गिव मी द कमेंट्स, पोस्ट करिए और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग, टेस्टी, डिलीशियस एंड हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी फॉर द टुडे। तो जल्दी से पेपर पेन निकालिए और आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करिए। इसके लिए हम लेंगे अलसी, जो कि हम लेंगे यहाँ पे कुछ 360 ग्राम्स। तो चलिए लेते हैं अलसी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अलसी ली है, तो यहाँ पे इसको मैंने मेजर किया है। तो ये अराउंड है मेरे पास 360 ग्राम्स। तो आप 360 ग्राम्स या 350 ग्राम्स अलसी जो है वो ले सकते हैं अपनी इस रेसिपी के लिए। तो ये मैं बनाऊंगी तकरीबन, इस रेसिपी से हमारे पास अराउंड 2 kg तक जो अलसी की पिन्नियाँ हैं वो बन जाएंगी। हमें इन द एंड हमें 80-90 पीसेस मिलेंगे। तो मैंने इस अलसी को लेके मैंने इसको मैंने इसको किया है ड्राई रोस्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक पैन के अंदर मैंने इसको स्लो गैस पे ड्राई रोस्ट किया है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने लेना है ये देसी घी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 kg ऑफ उत्तम का देसी घी लिया है और मैं इसको थोड़ा सा हल्के गैस पे गर्म कर रही हूँ और साथ साथ मैं कर रही हूँ अलसी की पिन्नियों को रोस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं तो हम साथ साथ दोनों काम कर सकते हैं जी, बिकॉज वी ऑल आर सो मच मल्टी टैलेंटेड। तो हम देखिए, हम इसको भी, अलसी को भी हमने स्लो गैस पे ही हमेशा हीट करना है, रोस्ट करना है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको हाई गैस पे करते हैं, हाई फ्लेम पे करते हैं, तो जो इसके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो उड़ जाते हैं और हमें अलसी का फ़ायदा नहीं होता। वैसे तो हमें इसे कच्चा भी खाना चाहिए, इसको सिंपली पीस के खाना चाहिए अगर आप डेली लाइफ में खा रहे हैं। बट अगर हम स्लो गैस पे भी इसको हीट करते हैं तो भी जी चलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब घी मेरा पैन में गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। और गर्म होने के बाद मैं इसमें क्या डालूंगी, हम चलेंगे अपने थर्ड इंग्रेडिएंट के ऊपर जो कि है आटा। तो यहाँ पे मैंने लिया है आटा। तो ये तकरीबन मैंने लिया है 1200 ग्राम आटा। आप इसको 1 किलो आटा भी ले सकते हैं बट मैंने यहाँ पे 1200 ग्राम लिया है और मेरी पिन्नीज बहुत अच्छी टर्न आउट की थी, तो मैं आपको वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1200 ग्राम्स ऑफ आटा जिसको मैंने फिर से मेजर किया है और घी हमारा गर्म हो चुका है और मैंने गर्म घी के अंदर अपना जो आटा है वो डाल दिया। अब आपको मैं, इसलिए आपको नीचे आटा दिख रहा है बिकॉज मैंने 1200 ग्राम आटा 2 बारी में मेजर किया है। तो पहला आटा मैं डाल चुकी थी जब मैंने वीडियो नहीं शूट की, तो दिस इज द सेकंड लॉट जिसमें मैं आटा डाल रही हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने इसको स्लो टू मीडियम गैस पे ना रोस्ट करने लग जाना है। यहाँ पे आपको खास प्रिकॉशन ये लेनी है कि आपने गैस जो है वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, आपने स्लो से मीडियम फ्लेम पे जो घी है वो रोस्ट करना है। ये तो जी हम सबको आता ही है क्योंकि हम हलवा शलवा तो बनाते रहते हैं रूटीन में, तो वैसा ही कुछ प्रोसीजर है। बस हमने जो घी है और आटे को जलने नहीं देना और हमने पूरी अपनी नज़रें जो हैं वो इसके ऊपर लगा के रखनी है ताकि ये किसी भी कंडीशन में बर्न ना हो पाए।
अब चलते हैं अपने थर्ड इंग्रेडिएंट की, वो है जैगरी पाउडर, यानी कि जिसको मैं बोलती हूँ शक्कर। तो अब यहाँ पे मैं लूँगी 250 ग्राम्स, सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम्स ऑफ शक्कर पाउडर। आप नीचे मत देखिएगा बिकॉज मेजरिंग बैलेंस में जो मेरा पैन है, जो मेरा बोल है, उसका भी वेट आ रहा है। सो मैं यहाँ पे लूँगी 250 ग्राम। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँगी कि अगर डायबिटिक है कोई और वो अलसी की पिन्नी खाना चाहता है तो वहाँ पे उनकी रेसिपी आपको कैसी बनानी है और जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनकी कैसे बनानी है। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल सेम रेसिपी चलेगी जी। अब ये देखिए, मैं आपको साथ साथ अपना जो हम घी के अंदर आटा भून रहे थे उसकी भी आपको शक्ल दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये आटा जो है वो भूनना शुरू हो गया है और इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इतनी सुपर डुपर ईजी रेसिपी है कि इसमें हमें गिनती के 4 या 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आटा, घी, शक्कर, चीनी और हमारा अलसी पाउडर। और ये इतनी स्वादिष्ट बनती है, मतलब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, यू विल नॉट बिलीव, इट विल बी सो ऑसम रेसिपी कि आपसे हर कोई आके अलसी की पिन्नियों की रेसिपी पूछ के जाएगा। सो प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई और मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ओके, तो इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो गैस है, जो मेरा पैन है यानी कि जो कढ़ाई है, उसका फ्लेम कैसा रखा हुआ है। तो ये देखिए, मैंने स्लो टू मीडियम फ्लेम इसका रखा हुआ है। बहुत हाई फ्लेम पे मैं वर्क नहीं करती, स्पेशली व्हेन आई एम डीलिंग विद देसी घी, बिकॉज देसी घी की भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये अपने स्मोक पॉइंट पे पहुँच जाएगा और बहुत हानिकारक फैटी एसिड्स बनाएगा जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। ओके, तो चलिए जी, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के ऊपर, जो है शुगर पाउडर यानी कि जो है बूरा। अब यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 400 ग्राम चीनी पाउडर और जो कि है शुगर पाउडर। ये आप बना बनाया ले लो या आप घर पे बना लो, एज यू विश। ये मैंने आपको दिखा दिया है जैगरी पाउडर यानी कि शक्कर, जो मैंने लिया है 250 ग्राम। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने कुछ नहीं करना, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ गैस के पास जाके खड़े हो जाना है और मेरा जो आटा और घी है उसको मैंने भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन। क्योंकि ये काफ़ी पेशेंस वाला काम है, तो जल्दी मत करिएगा, मैं इसमें पहले ही वार्न कर रही हूँ। अगर आप सर्दियों में ये अलसी की पिन्नी, ऑब्वियसली अब अलसी की पिन्नियाँ वैसे तो सर्दी में ही बनेगी, तो आपको तकरीबन 40-50 मिनट जो है वो लग जाएंगे इस मिक्सचर को भूनते भूनते, बिकॉज हम इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर रहे हैं। तो आपने कुछ नहीं करना जी, आपने खड़े हो जाना है, आपने हाथ में करछी पकड़ लेनी है और आपने कढ़ाई में इसको नीचे कढ़ाई डालती जानी है, ऊपर से मिक्सचर को मिक्स करते जाना है, एंड मिक्स। सो यू विल जस्ट कीप ऑन मिक्सिंग दी एंटायर थिंग। तो ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मिक्सिंग चल रही है। तो आप ऐसे करेंगे, जो कड़छी, अब देखो मिक्सिंग का भी, जब हम रोस्ट भी करते हैं ना आटा और घी को, तो उसका भी एक चीज़ होती है, कई लोग क्या करते हैं ऊपर से उसको मिक्स करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना। हमने जो कड़छी है उसको नीचे लेके जाना है, नीचे वाला मिक्सचर ऊपर लेके आना है और फिर उसको अच्छे से रोस्ट करना है और उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आपकी नज़र पूरी उसके ऊपर होनी चाहिए। ओके, नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ जो मेरी अब अलसी रोस्ट हो गई थी ना। अब आप पूछेंगे कितनी देर के लिए अलसी रोस्ट करनी है। देखिए, अलसी आपने घड़ी देख के 10 मिनट के लिए रोस्ट करनी है, जब आपको पटर पटर की आवाज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने अलसी का पीस के उसका पाउडर बना लेना है। तो ये भी बहुत आसान है जी। अब ये देखो मैंने क्या किया, मैंने अलसी पाउडर को पीस दिया, अलसी को पीस दिया और मेरे पास जो पाउडर है वो रेडी हो गया। एंड दिस इज़, अभी अंदर से आपको दिखा रही हूँ कि अलसी जो है वो पीस के किस तरह से लगती है। एंड दिस इज़ द अलसी पाउडर दैट आई हैव गॉट, कैन यू सी इट। तो ये अलसी पाउडर मुझे मिल चुका है। अब ये अलसी पाउडर का हम क्या करेंगे, हम जी कुछ नहीं करने वाले, हम इसको साइड पे रखेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, बिकॉज अभी हमारा जो सारा ध्यान है वो किसके ऊपर रहने वाला है, बताइए बताइए बताइए, अगर आप भूल गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने बोला। तो अब हम चलते हैं अपनी, जो कहते हैं ना आइसिंग ऑन दी केक, उसके ऊपर चलते हैं, दैट इज़ द ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स जी कोई ऐसा नहीं है कि आपको कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं। मुझे बादाम बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज बादाम से दिमाग जो है वो बहुत तेज़ होता है। मेरे पास सौगी अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच पिस्ता लिया है। उसके बाद मेरे पास मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज पड़े थे, वो लिए हैं मैंने 2 चम्मच। मैंने कोई 10 अखरोट लिए हैं, आपके पास अखरोट नहीं है तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने बादाम लिया है, तो कोई यहाँ पे 10-15 जो है वो बादाम है, और मेरे पास 2 चम्मच 2 टेबलस्पून जो हैं वो थी सूगी। मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और अब मैं फिर आ गई हूँ अपनी अलसी की पिन्नियों के कढ़ाई के ऊपर। अब ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं, अब ये कैसे पता चलता है कि हमारा आटा जो है वो रोस्ट हो रहा है। नाउ एज यू कैन सी कि जो आटा है उसने थोड़ा थोड़ा जो घी है वो छोड़ना शुरू कर दिया है, घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। दिख रहा है जी आपको ऊपर, देखो
घी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, दिख रहा है ना। तो ये है जी जादू ही हमारा, ये हमारा जादू है। तो कहते हैं कि हमारी जो किचन है ना वो सबसे बड़ी केमिकल लैब है हमारी। तो देखो जब हमने डाला था तब ऐसा नहीं था, ठीक है जी। तो जब भी कोई केमिकल प्रोसेस होता है, तो इवन कुकिंग भी जब हम करते हैं तो उसका रंग, रूप, खुशबू, उसका सब कुछ बदलता है। तो अब आप कहेंगे जी ये तो खाना नहीं, ये तो गिरगिट है पर ये गिरगिट नहीं, ये है हमारा आटा और घी का मिक्सचर। तो ये देखिए अब घी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है और हमारा जो आटा है वो रोस्ट हो रहा है। और अब हम इसको करते जाएंगे मिक्स, मिक्स एंड मिक्स, मिक्स, मिक्स एंड मिक्स, और हम इसको रोस्ट करेंगे। तो करते जाएंगे करते जाएंगे। अब ये देखिए जी, ये एंड में कुछ कह देते हैं कि हमारा एंड में जब ये चीज़ हो जाएगी, इस तरह का कलर बन जाएगा, तो हम इसमें अपना पिसा हुआ अलसी पाउडर डाल देंगे जो हमने पहले पिसा हुआ था। अब ये हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट स्टेप है, थर्ड लास्ट स्टेप एक्चुअली, क्योंकि अलसी पाउडर डालने के बाद हम गैस को कर देंगे बंद। अब मैंने इसमें गैस को बंद कर दिया है और मैं इसको फिर से वही कर रही हूँ, मिक्स, मिक्स एंड मिक्स। अब आप पूछेंगे कि इस आटे को भूनते भूनते कितना टाइम मुझे लग गया। इसको जी मुझे भूनते भूनते तकरीबन लग गए थे 50 मिनट। और 50 मिनट के बाद मैंने गैस बंद कर दिया और उसमें मैंने ये अलसी पाउडर जो था वो डाल दिया। तो अब आप देखिए ये कुछ इस तरह का जो है वो नज़र आता है। अब मैंने फिर से इसको बहुत मिक्स किया, बड़ा ज़ोर लगता है जी, कई बार हाथ दुखने भी लग जाता है क्योंकि इसको इतना रोस्टिंग करनी होती है। अब मैंने इसमें क्या किया, जितना ड्राई फ्रूट हमारे पास पड़ा था वो सारा का सारा ड्राई फ्रूट मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने फिर से की इसकी ढेर सारी मिक्सिंग। कितना स्वादिष्ट लग रहा है जी, मेरे को तो बनाते बनाते मुंह में इतना पानी आ रहा था कि बस मैं खा जाऊँ सारी अलसी की पिनियाँ। बट नहीं है जी, डाइट फॉलो करनी बड़ी ज़रूरी है और अपनी सेहत को अच्छा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। सो लेट्स सो देखिए, सो दिस इज़ द अलसी मिक्सचर विच इज़ ऑलमोस्ट रेडी। सो दिस इज़ अलसी मिक्सचर विच इज़ रेडी। अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब कुछ नहीं होने वाला जी, अब हम गैस बंद कर देंगे और हम अपने मिक्सचर को ठंडा होने की वेट करेंगे, बिकॉज हमने सब कुछ डाल दिया, बस सिर्फ इसमें बूरा और गुड़ नहीं डाला। तो वो हम तब डालेंगे जब हमारा ये जो मिक्सचर है वो ठंडा हो जाएगा। अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये किस तरह से कलर बदला हुआ है, थोड़ा सा अब काला काला हो गया है बिकॉज हमने इसके अंदर जो है वो अलसी पाउडर डाला है। अब हम इसको फिर से मिक्स करते रहेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और आप जब ये बिल्कुल थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो जाएगा ना, तो आप कढ़ाई को हाथ लगा लगा कर देख सकते हो। जब ये बिल्कुल ल्यूक वार्म हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब कि ये ठंडा हो जाएगा और कोसा कोसा सा हो जाएगा, तब हम इसमें जो अपनी शुगर और जैगरी पाउडर है वो डालेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए अब हम मिक्सचर को हिलाते हिलाते, अब मैं आपको जी फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ क्योंकि आप भी मुझे लगता है बोर ना हो जाएं कहीं। तो कुछ इस तरह का हमें जो अलसी का मिक्सचर है, हमारी पिन्नियों का जो स्वादिष्ट जो मिक्सचर है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको बहुत सिंपल लग रही होगी। अब ये देखो मैंने फ्लैश ऑफ करके भी आपको दिखाया है कि ये किस तरह का लगता है। तो ये कुछ इस तरह का लगता है, बिल्कुल पिन्नियों वाला, पंजाबी स्टाइल पिन्नियों वाला, देसी घी से भरा हुआ और अलसी के पाउडर वाला जो मिक्सचर है वो हमारा रेडी है। तो ये देख सकते हैं आप। तो अब इसको मैंने उतार लिया है गैस से और अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये ठंडा हो जाए। ठीक है, हाँ जी, अब मैं वेट कर चुकी हूँ और मिक्सचर ठंडा होने के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये जैगरी पाउडर, जो कि है मेरा शक्कर जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं। और मैंने इसको अब छान के डाला है, बिकॉज़ अगर कोई भी लम्प्स रह जाएंगे तो मेरी पिनिया जो है वो फिर से अच्छी नहीं बनेगी। अब इसको मैं छान के डाल रही हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। मैंने सारे लम्प्स निकाल के, जो आटा छानने वाली छाननी होती है उसके अंदर जो अपना शुगर पाउडर, जो अपना वो लिया था, शक्कर ली थी मैंने, उसको छान के अपने अलसी के मिक्सचर के अंदर डाल दिया है। इसी तरह से मैंने जो अपना खंड बूरा यानी कि जो चीनी का पाउडर लिया था, मैंने उसको भी छान के अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है, और ताकि इसका कोई भी लम्प्स जो है वो ना रेडी हो। तो ये भी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। तो देखिए अब इसका क्या हाल होता है। ओके, तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, मैंने वो जो हमारा ऊपर रह गया था, मतलब जो हमारा बचा हुआ था, जो हमारा छलनी के ऊपर रह गया था, मैं उसको मिक्सी में फिर से पीस रही हूँ ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो वेस्ट ना हो और हमारी रेसिपी की जो टोटल अमाउंट है जो हमने स्टार्टिंग में ली थी वो चेंज ना हो। तो मैंने मिक्सी में वही चीनी का बूरा और वही जो शक्कर है उसको मैंने पीस दिया है और मैं पीस के इसको फिर से अपने अलसी के मिक्सचर में डालूंगी। तो चलिए अब ये देखिए मेरा मिक्सचर जो है वो पिस चुका है। अब थोड़ा
सा ये क्या हो गया, थोड़ा सा चिपक गया है जी मिक्सी के अंदर, बिकॉज जो आपको पता है जो शक्कर है अगर हम उसको ऐसे घुमा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिपक जाती है, एक इकट्ठी सी हो जाती है, तो वैसा कुछ हो गया है। बाकी टेस्ट में जी आपको कोई कमी नहीं आएगी। ओके, अब मैंने इसके अंदर ये मिक्सचर डाल दिया है, और मिक्सचर डालने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं फिर से वही काम करूँगी जो हम शुरुआत से ही करते आ रहे हैं, एंड दैट इज़ मिक्स मिक्स एंड मिक्स। तो देखिए, तो अब मैं फिर से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो मेरा मिक्सचर है वो फिर से अलसी चीनी के साथ और जो शक्कर है उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब मैंने आपको बताया था कि हमने स्टार्टिंग में जो शक्कर ली थी वो 250 ग्राम की तकरीबन ली थी, और मैंने आपको बताया था कि जो डायबिटिक लोगों की मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। फ्रेंड्स, 250 ग्राम जो हमने शक्कर डाली थी, तो अगर आप चीनी कम खाना चाहते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है या आप किसी की वजह से आप डाइटिंग कर रहे हैं और आप सिर्फ अलसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप यहीं तक शक्कर रहने दीजिए। बट अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं और अगर आप ज़्यादा चीनी वाली, ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी, मतलब नॉर्मल चीनी वाली अगर हम पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आप इस स्टेज के अंदर 150 ग्राम जो चीनी है, जो शक्कर है, वो और डाल सकते हैं। नॉट चीनी, 150 ग्राम शक्कर और डाल सकते हैं। तो मेरे को मीठा कम लग रहा था बिकॉज हमारे घर में कोई भी डायबिटिक नहीं है, तो मैंने इसके अंदर 150 ग्राम्स ऑफ जो शक्कर है वो और डाल दी है। आप अगर 150 ग्राम्स और भी डाल देंगे तो भी ऐसा नहीं है कि इसको डायबिटिक्स नहीं खा पाएंगे। इसमें फिर भी बहुत नॉर्मल अमाउंट ऑफ शुगर रहती है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रहती, बिकॉज हमारी जो टोटल है वो फिर भी 800 ग्राम रहता है चीनी और शक्कर मिला के, जबकि हमने जो आटा लिया था वो 1200 ग्राम के करीब लिया है। तो इसलिए मैंने इस स्टेज के अंदर इसमें 150 ग्राम जो शक्कर है वो और डाली है, और फिर से मैंने इसको किया है मिक्स मिक्स एंड मिक्स। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब और शक्कर डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब ये स्टेप वॉलंटरी है जी, ये मुझे करना अच्छा लगता है। मैं क्या करती हूँ, मैं मैशर की हेल्प से, क्योंकि मिक्सिंग से जो सारा हमारा मिक्सचर है वो एकदम लम्प्स नहीं बनता बल्कि वो बिखर जाता है, तो मैं एक मैशर की हेल्प से इसको सारा ऐसे एक बारी प्रेस करके इसको अच्छे से मैश कर देती हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अब इसको अच्छे से मैश कर दिया। तो अब मैं बहुत जल्दी इसकी पिन्नियाँ बनानी जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने क्या किया है, मैंने इसकी ये पिन्नियाँ बनाई हैं, और मैं अब आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगी कि इसकी पिन्नियाँ जो है वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को पिन्नियाँ बनाने में जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए, ये कितनी सुंदर इसकी ये गोल गोल पिन्नियाँ जो है बनी है। मेरे कैमरे के आगे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जी, तो इसलिए आपको ब्लर नज़र आएगा। तो अब देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि हम इसकी पिन्नियाँ जो हैं वो कैसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आटे को, मिक्सचर को अपने हाथ में लेना है। हाथ में लेके हमने सिर्फ उसको गोल 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 घुमाना है, जैसे हम बैट बॉल खेलते हैं ना, तो हमने बॉल की तरह इसको हाथ में घुमाना है। तो हमारी जो सारी अलसी की पिन्नियाँ हैं वो जो रेडी हो जाएंगी। तो आप ये देखिए, कितनी ही सुंदर और ब्यूटीफुल हमारे पास अलसी की पिन्नियाँ जो हैं वो तैयार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक करते करते फटाफट से ये सारी अलसी की पिन्नियाँ बना ली हैं। अब फ्रेंड्स, ये हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है और अलसी की पिन्नीज आर रेडी टू ईट। तो अगर ये जो आप पूरा जो रेसिपी है ये ज़रूर थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके आपको 2 घंटे तक लग सकते हैं पिन्नियों को फाइनल शेप देने तक। बट मैं ये रिकमेंड करूँगी एज ए डाइटिशियन कि विंटर्स में इसको ज़रूर लेना चाहिए। और ना सिर्फ ये, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अलसी की पिन्नियों में कैलोरीज, प्रोटीन्स कितनी हैं। तो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन करने पे मेरे पास जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो ये हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे पास ये, अगर आप ये सारा जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप बिल्कुल उसी मात्रा में सारी चीज़ें लेते हैं तो आपके पास अराउंड 80 पिन्नीज जो हैं वो बन जाएंगी। और एक पिन्नी जिसको हम अराउंड 30 ग्राम्स तक, जिसका हम 30 ग्राम्स, और अगर हम एक पिन्नी का वेट लेते हैं तो हमें वो 194 कैलोरीज देगी और अराउंड 14.7 ग्राम ऑफ फैट और 1.12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा गया है, तो अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप सारी इसकी न्यूट्रिशनल डिटेल्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। और तो इसलिए मैं
मैं ये बोलूँगी कि एक दिन में एक ही पिन्नी खानी चाहिए, ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये अराउंड 2 चपातीज़ के बराबर की कैलोरीज रखती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि ये बहुत ही अच्छी निकल के आने वाली है सबके लिए। So thanks for watching my video. Till then, take care. Bye bye. Take care of your health, everyone. Goodbye.